एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम पढ़ने वाले हैं उन महिला क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। और रिसेंटली हमारा जो 76th इंडिपेंडेंस डे था, क्योंकि हमने 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं को, उन क्रांतिकारी महिलाओं को श्रद्धांजलि दी। तो जिन जिन महिलाओं का उन्होंने नाम लिया था उनको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेरी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे लेक्चर्स के रिगार्डिंग। नाउ सी, इन्होंने प्लेज भी लिया प्रधानमंत्री ने कि हमको महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट करना छोड़ना होगा, स्टॉप करना होगा, एक प्रण लेना होगा। उन्होंने बोला, क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? तो आप बताइए, क्या आप इस तरह का संकल्प आपने लिया, आप ले सकते हैं? तो चलिए, ये जो टॉपिक है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन वो महिलाएं थी, उन्होंने किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये प्रधानमंत्री की 9th इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, जिसमें उन्होंने नारी शक्ति के बारे में बात की और यहाँ पे उन महिलाओं को श्रद्धांजलि भी दी जिन्होंने एक्चुअली नारी शक्ति का क्या मतलब है दुनिया को समझाया। इसमें से पहला नाम है रानी लक्ष्मीबाई। ये आप सब जानते होंगे। ये प्रिंसली स्टेट जो झांसी की थी उसकी रानी थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम 1857 का रिवॉल्ट बोलते हैं, उसमें इन्होंने पार्ट लिया। इनका जन्म एज मणिकर्णिका हुआ था, मणिकर्णिका तांबे, 1835 में। फिर उन्होंने झांसी के राजा से इनकी शादी हो गई, लेकिन इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने एक बेटा, एक सन को अडॉप्ट किया। लेकिन राजा की डेथ के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उसको उनका लीगल ईयर मानने से इनकार कर दिया कि ये बच्चा उनका वारिस नहीं हो सकता क्योंकि अडॉप्टेड सन है, और उन्होंने झांसी पे कब्जा करना चाहा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जो थी, वो बहुत ही ब्रेव थी। उन्होंने अपनी टेरिटरी कहा कि इतने आसानी से तो मैं अंग्रेज़ों को अपनी टेरिटरी नहीं दूंगी, और फिर उन्होंने अपने वारिस के तौर पे, राजा के वारिस के तौर पे झांसी पे रूल करना शुरू किया। और बाद में ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 का जो रिवॉल्ट है उसमें पार्ट लिया। लेकिन आप देखेंगे, जब ये लड़ाई उनकी ब्रिटिशर्स से चल रही थी, वो झांसी की फोर्ट से भागी, वो लड़ी, उसके बाद वो ज़ख्मी हो गई और बाद में उन जो इंजरीज थी उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उस टाइम जो सर ह्यूग रोज थे, जो ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा शी वॉज पर्सनेबल, क्लेवर और बहुत ही इंडिया के डेंजरस लीडर्स में से एक लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई। ये देखिए, ये झांसी का फोर्ट है जहाँ पे वो कभी रहा करती थी। दूसरा नाम है झलकारी बाई का। झलकारी बाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की फौज में ये भी एक सोल्जर थी, वुमेन आर्मी में, दुर्गा दल जिसका नाम था। और ये रानी लक्ष्मीबाई की बहुत ही ट्रस्टेड एडवाइज़र मानी जाती थी, बहुत अच्छी राय ये उनको देती थी, और कहा जाता था इनकी शक्ल भी रानी लक्ष्मीबाई से मिलती है। तो रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया महल पे, तो ये रानी लक्ष्मीबाई बन के लड़ रही थी और ब्रिटिशर्स को भी पहचान नहीं आ रही थी कि ये रानी लक्ष्मीबाई है या कोई और है। तो उस वजह से रानी लक्ष्मीबाई झांसी के जो फोर्ट है उससे बाहर जा पाई। शुरू में ऐसा कहा जाता है कि जब ये कभी झांसी के फोर्ट में गई होंगी, एज अ मेड गई थी, काम करने के लिए गई थी अपने पति के साथ, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने इनको अपनी आर्मी में इंक्लूड किया, और उनकी एक ये बहुत ही खास कंपेनियन थी और बहुत ज़्यादा मिलती जुलती भी थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अमृत महोत्सव वेबसाइट पे आप देखेंगे बहुत सारी दलित कम्युनिटीज़ हैं अपने रीजन में जो इनके नाम की रानी ये जो झलकारी बाई जयंती सेलिब्रेट करती हैं इनके नाम से, और स्टैम्प भी इनके नाम पे निकाला गया था। नेक्स्ट है दुर्गा भाभी। इनका सही नाम था दुर्गावती देवी, लेकिन पॉपुलरली इनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था। आर्म्ड स्ट्रगल जो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हुआ उसमें इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। ये नौजवान भारत सभा की एक मेंबर थी। इन्होंने भगत सिंह की बहुत मदद की थी। जब लाहौर से इन्होंने उनको भगाने में भी हेल्प की थी, भगत सिंह को 1928 में, जब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स को मारा गया था। और ट्रेन जर्नी में इन्होंने ऐसा दिखाया कि भगत सिंह के साथ ये हैं और एज अ कपल ये ट्रैवल कर रहे थे ताकि ये पकड़े ना जाएं, और राजगुरु जो थे वो इनका सर्वेंट का रोल निभा रहे थे ताकि ये ट्रेन की जर्नी में पकड़े ना जाएं। बाद में जब भगत सिंह, सदगुरु, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको जब फांसी हो गई, इनसे बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब गवर्नर पे भी अटैक किया उनको मारने का। ऑल्दो वो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बहादुर थी। इनका जन्म इलाहाबाद 1907 में हुआ था। फिर उन्होंने शादी
की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक मेंबर थे भगवती चरण वोहरा, उनसे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बॉम्ब फैक्ट्री भी दिल्ली में उस टाइम पे चलाती थी। तो यहाँ पे हम कितनी ब्रेव और करेजियस महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ रियल नारी शक्ति। रानी गैदन ल्यू के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। 1915 में इनका जन्म हुआ, जो आज आपका मणिपुर है वहाँ पे इनका जन्म हुआ। एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक रिलीजियस मूवमेंट भी इन्होंने ज्वाइन की थी जिसका नाम था हेरेका। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए। पूरे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ इन्होंने रिबेल किया और टैक्सेस देने से इनकार किया, और लोगों को भी यही एनकरेज किया कि ब्रिटिशर्स को फालतू का टैक्स मत दो। और बाद में ब्रिटिशर्स ने एकदम मैन हंट इनको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी फोर्स भेजी। ये बहुत बार अरेस्ट होने से बचती रही, गांव से गांव भागती रही, लेकिन फाइनली 1932 में इनको अरेस्ट कर लिया जब ये सिर्फ 16 साल की थी, और बाद में इनको पूरी उम्र कैद जो है आजीवन उम्र कैद की सज़ा जो है वो दे दी गई। लेकिन 1947 में इनको रिलीज़ किया गया। इनके रोल को समझते हुए कि फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा शी इज़ द डॉटर ऑफ द हिल्स, ये पहाड़ों की बेटी हैं, और उनको रानी क्वीन का टाइटल दिया गया। फिर 1993 फरवरी में इनकी डेथ हो गई, जहाँ से जिस विलेज से बिलोंग करती थी वहीं पर इनकी डेथ हो गई। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे ताम्रपत्र 1972 में, पद्म भूषण 82 में, विवेकानंद सेवा समन 83 में, स्त्री शक्ति पुरस्कार 91 में, और मरने के बाद जब इनकी डेथ हो गई भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार भी 1996 में इनको दिया गया। इनके नाम पे एक स्टैंप भी है इनके ऑनर में जो निकाली गई। इसके बाद है रानी चेन्नम्मा। ये कित्तूर की क्वीन थी। कर्नाटका जो प्रेजेंट डे है वहाँ पे ये एक प्रिंसली स्टेट थी, छोटी सी कित्तूर, वहाँ की ये रानी थी। इन्होंने भी अपने डोमिनियन को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई जो है वो लड़ी जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद इनको कुछ इस तरह के रूलर्स में माना जाता है जो ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझती थी, उनके कॉलोनियल डिज़ाइंस को बहुत अच्छे से समझती थी। ब्रिटिशर्स को इन्होंने अपनी पहली लड़ाई में हराया भी, जो पहला लड़ाई या रिवॉल्ट कह लीजिए उसमें इन्होंने हराया भी, लेकिन दूसरी बार ये पकड़ी गई और इनको जेल हो गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस अटैक किया। इसके बाद है आपके बेगम हज़रत महल। जो बेगम हज़रत महल हैं ये भी कुछ गिनी चुनी ऐसी महिलाओं में से हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया 1857 के रिवॉल्ट में। इनका शादी से पहले का नाम था मोहम्मदी खानुम। इनका जन्म देखिए फैज़ाबाद अवध में हुआ, और बाद में इनकी मैरिज नवाब वाजिद अली शाह जी से हुई। अब अवध जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था 1856 में, और जो वहाँ पे नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह जी, इनको एग्ज़ाइल में एकदम जेल में कलकत्ता भेज दिया गया था। लेकिन ये जो हज़रत महल हैं ये अपने बेटे के साथ फिर भी लखनऊ में रुकी रही, और अपने सपोर्टर्स को हमेशा ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलती थी कि हमको लड़ना है। उनको मीटिंग्स कॉल करती थी, एनकरेज करती थी कि आप एकदम बहादुरी से लड़ाई लड़िए। इस कॉज के लिए ये लड़ती रही कॉलोनियल रूलर्स के खिलाफ। बाद में इनको रिट्रीट के लिए जो है फोर्स किया गया, इनका एरिया कैप्चर किया गया। और देखिए 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके नाम पे भी एक स्टैंप इनको कमेमोरेट करने के लिए बेगम हज़रत महल की स्टैंप जो है वो निकाली गई। फिर है वेलू नचियार। ये भी 1857 से पहले का इनका नाम आता है। रिवॉल्ट 1857 की बाद में शुरू हुई, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवॉल्ट जो है वो शुरू की थी और ये जीती भी। इनका जन्म रामनाथपुरम में हुआ था 1780 में। फिर इनकी शादी राजा थे एक शिवगंगाई के, उनसे शादी हुई, लेकिन एक लड़ाई में इनके पति जो हैं वो मारे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और फिर ये कन्फ्लिक्ट में आई और अपने नेबरिंग किंग्स जो आसपास के राजा थे उनकी मदद से ये जीती भी। आगे देखिए, शी वेंट ऑन टू प्रोड्यूस द फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब एज वेल एज एस्टैब्लिश द फर्स्ट आर्मी ऑफ ट्रेन्ड वुमेन सोल्जर्स इन लेट 1700s। तो यानी 1857 की लड़ाई से भी पहले देखिए इन्होंने कितना बहादुरी का काम किया कि 1700s में एक ऐसी फौज बनाई जो सिर्फ महिलाओं की थी, और फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब के तौर पर उन्होंने उनको तैयार किया। Her army commander Kuyuli is believed to have set herself ablaze and walked into British ammunition dump। क्योंकि ह्यूमन बम क्या होते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स, कि खुद को भी मार देंगे और दुश्मन को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो इनकी कमांडर थी ये खुद को आग लगा के एकदम ब्रिटिश एम्यूनिशन डंप में वहाँ पे चली गई थी कि उनको हराया जा सके। शी वॉज सक्सीडेड बाय हर डॉटर। जब इनकी डेथ हो गई इसके बाद इनकी डॉटर ने भागदौड़ जो है वो संभाली, और वो भी थोड़े दिनों के बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो आई होप ये सारी जो महिलाओं के बारे में, क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में
पढ़ा हमने, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी एक बार क्वेश्चन आया था, वो ऑल तो गांधीयन फेज से रिलेटेड आया था कि उस टाइम गांधीयन फेज में कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने रोल निभाया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है फ्रीडम स्ट्रगल में, या वुमेन फाइटर्स के बारे में जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि इस बार प्राइम मिनिस्टर ने इनको श्रद्धांजलि दी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो बाकी मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का सुपर कॉम्बैट इस 21 अगस्त को है 11 AM। ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी ऑफलाइन मेंस टेस्ट की डेट्स 22 अगस्त से 25 अगस्त हैं। टाइमिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़रूर ये मेन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं देंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा नहीं होगा। और 19 अगस्त है, प्राइस फिर से बढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, EMI पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस कोर्सेज, आइकॉनिक कोर्सेज हैं। आइकॉनिक में आपको मेंटोर दिया जाता है जो आपको गाइड भी करता रहता है, साथ साथ कैसे तैयारी करनी है। अगर आप 2 साल से ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, तो 1 ईयर का एक्सटेंशन भी आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। और अनअकैडमी चुनने के आपके पास बहुत से रीजंस हो सकते हैं। वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एडुकेटर्स, किसी भी एडुकेटर से आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। फीचर्स उसके साथ बहुत हैं। आपको नोट्स मिलेंगे, बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो बैच आपको आपके हिसाब से दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। राइट, ऑप्शनल्स भी आप यहाँ पे बेस्ट एडुकेटर्स द्वारा पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। PDF आप ले लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। और अगर सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो VIRO UPSC कोड आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।